काम है, जरूर आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले आज की हमारा पॉइंट है, सबसे पहले क्या है कि मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, इस वक्त जो आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्या इस लाइफ से खुश हैं? ठीक है, अगर आप इस लाइफ से खुश हैं तो मेरे हिसाब से आपको फोर्सेज के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप खुश होते तो आप इस लाइफ से खुश नहीं है तो तभी आप लोग क्या कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो नंबर 2 जो मेरा दूसरा सवाल है, ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि आप खुश कैसे होंगे? आप खुश कैसे होंगे? आपकी खुशी का, ठीक है ना, जो वो है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज के लिए कोई ना कोई वजह होती है, तो आपकी खुशी की क्या वजह है? तो काइंडली कोई बंदा मुझे बता सकता है कि आपकी खुशी की क्या वजह है? आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? जल्दी से एनीवन। जी, कोई बता सकता है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ बताऊं कि इस वक्त जो है तो मैंने अभी से बहुत स्ट्रगल किया है और मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ रही और आप सबका साथ साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ कर लेंगे। बस आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है, हाथ हमारे ऊपर रखें। थैंक यू सो मच। तो आप खुश कैसे होंगे? मुझे इसका जवाब दे दें कि खुश कैसे होंगे आप? देखें, खुशी काफी चीजों से मिलती है लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी होती है पैसे ना गुलाबियों से जानते हैं, खुशी तो पैसे से ही होती है। होता है बंदे के पास तो वो खुश होता है, अगर नहीं तो टफ होती है और लाइफ नशे से नहीं गुजरती। तो इसलिए पैसा जरूरी है लाइफ में। पैसा होगा तो इंसान खुश भी होगा और अगर नहीं है पैसा तो बंदा खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। ठीक है, चलो गुड। तो यहाँ पर पर्सन बैठी है मोहम्मद नेम भी डिपेंड आई हुई है, जिन्होंने काइंडली मुझे अपना बताएं कि आपकी लाइफ में खुशी कैसे आएगी, कैसे आप खुश लाइफ गुजार सकते हैं। मेरे ख्याल से मैम वॉइस नहीं आ रही इनको, तो चले। मैम ज़ैबुल निसा काइंडली अपने माइक को अनम्यूट करें और जो सर क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर करें। मेरा ख्याल है कि मीटिंग ज्वाइन करके बिजी हो गए। हाँ बिल्कुल, चले, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें, इंसान ना अपनी लाइफ में कब खुश होता है? इंसान अपनी लाइफ में तब खुश होता है जब उसकी वजह से उसकी फैमिली खुश हो, ठीक है ना, उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हो, ठीक है, उसके ख्वाब पूरे हो रहे हो, ठीक है, तब क्या है कि इंसान क्या करता है, अपनी लाइफ में खुश होता है। तो आज अपने है ना अपने माइंड से क्वेश्चन करना है आप लोगों ने कि जो इस वक्त मैं लाइफ गुजार रहा हूँ या मैं यही लाइफ गुजारता रहूं, मेरे लिए ये ठीक है, या मैं वो लाइफ गुजारूं जो मेरे, ठीक है ना, जिससे मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे आने वाली जनरेशन है वो भी सिक्योर हो सकती है, मेरी फैमिली भी खुश हो सकती है। ठीक है, आप अगर वो लाइफ गुजारनी है तो उस लाइफ को गुजारने के लिए आपको करना क्या होगा, ये चीज भी क्या करती है, आपके ऊपर मैटर करती है कि आप उस लाइफ को गुजारने के लिए कर क्या रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज को आज आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइंडसेट का है। अब देखिए, दुनिया का कोई भी काम होता है ना, उसको स्टार्ट तो हम बड़ी इजीली कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमें बस ना अभी क्या करना है कि इस काम में एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, बस अभी मैं इस काम में क्या करूं, स्टार्ट हो रहा है, अभी मुझे सक्सेस मिल जाए। तो देखिए, अपने माइंड के अंदर ना इस चीज को आप निकाल दें। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना, फोर्सेज के अंदर लोग 3 तरह की सोच लेके आते हैं, 3 तरह की सोच लेके आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की इन तीनों तरह की सोच है, ठीक है, तो समझे आप लोग जो एक सोच है, ठीक है ना, एक तरह की ऐसी सोच है कि जो आपको कामयाब करवा सकती है, बाकी 2 सोचें ऐसी हैं जो आपको नाकाम करवा सकती हैं। ठीक है, तो समझे फिर आपका फ्यूचर फोर्साज के अंदर नहीं है। नंबर 1,
कौन सी सोच होती है कि लॉटरी माइंडसेट। लोग क्या करते हैं, लॉटरी वाला माइंडसेट लेके आते हैं, ठीक है, कि हमें लॉटरी लग जाएगी, ठीक है, हमने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, अब अर्निंग आती रहेगी। तो ब्रदर अगर आपका ये माइंडसेट है ना, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है ना, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फॉर सच तो क्या आपके लिए दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर आप सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आता है पॉइंट कि लोग आते हैं, वो समझते हैं कि मैंने बस थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, और ये कि बाद में मेरी टीम बन जाएगी और मेरी टीम काम करती रहेगी और मुझे अर्निंग आती रहेगी। ये वाला अगर आप लोगों का माइंडसेट है तो आप लोग फोर्सेज के अंदर नहीं चल पाएंगे, आप किसी भी दुनिया के सिस्टम के अंदर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर एक माइंडसेट होता है कि वो नंबर 3 वाला जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि इंसान सोचता है कि मैंने खुद ग्रोथ करनी है, मैंने खुद कामयाब होना है और मैंने अपनी टीम के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनको कामयाब करवाना है। तो क्या है कि बेसिकली वो पर्सन क्या होता है, कामयाब होता है दुनिया की हर फील्ड के अंदर, ठीक है ना। लीडर कौन होता है, लीडर वही होता है जो दूसरों की कामयाबी के लिए मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। तो आपने अपने आप से सवाल करना है, अपने आप से पूछना है क्या आपने वो कामयाबी हासिल की है, ठीक है ना, क्या आपने वो काम किए हैं जिसके साथ आपको कामयाबी मिल सकती है, ठीक है। वो एक बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ मैं कि लोग ना कहते हैं कि मैंने जाना कराची है और बैठ को जाते हैं लाहौर वाली गाड़ी में, ठीक है, कराची जाना होता है लाहौर वाली गाड़ी में बैठकर। अब वो क्या करते हैं, फोन करते हैं किसको कि दुआ करें, अपनी फैमिली को फोन करते हैं दुआ करें मैं कराची पहुंच जाऊं, बैठा लाहौर वाली गाड़ी में है। अब वो कहते हैं कि अच्छा चले ऐसा करता हूँ मैं कि फलां मौलवी से दम करवा लेता हूँ, शायद मैं कराची पहुंच जाऊं, ठीक है। फिर कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ कि फलां दरबार के ऊपर मैं ना चादर की मन्नत चढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मन्नत मांग लेता हूँ कि मैं फलां दरबार पर जाकर चादर चढ़ाऊंगा, ठीक है, बस मैं कराची पहुंच जाऊं, जबकि बैठा लाहौर की गाड़ी में है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है यार ऐसा ना करूं कि मैं अल्लाह की राह में बकरा ज़िबा करवा दूं, ठीक है, तो क्या है कि मैं कराची पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं क्या वो कभी भी ये काम करने के बाद भी जितनी मर्जी चाहे नेकियां कर ले कराची पहुंचेगा? कभी भी नहीं पहुंचेगा ब्रदर्स, कभी भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो, ठीक है ना, गाड़ी है वो ही गलत है। तो आप लोगों की जो गाड़ी है, आप लोगों के जो ड्रीम्स, आप लोगों की जो लाइफ है, ठीक है ना, आप जैसी लाइफ चाहते हैं, क्या उस लाइफ को अचीव करने के लिए आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करने चाहिए? क्या वो काम कर रहे हैं? क्या उस कदर आपने एफर्ट किया? तो 100% में से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो कि वो काम करते हैं, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि आम लोगों की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 पे होता है, ठीक है ना, इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर, जो कि खास लोगों की कैटेगरी में आता है। अब खास की होने की वजह क्या है? उनके काम करने का तरीका उनको खास बनाता है, ठीक है। उनके काम करने का तरीका ही उनको क्या करता है, ये इतनी वैल्यू देता है। और जो 95% लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय होते हैं, जो कि किसी के नीचे जॉब कर रहे होते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या करता है, उनको आम बनाता है, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं, खास लोगों वाली या आम लोगों वाली? अब आप खास लोगों को देखें तो खास लोग क्या करते हैं, उनके पास टाइम भी होता है, ठीक है। क्या सा टाइम होता है कि जहां जाए मर्जी, ठीक है, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता, कोई उनके ऊपर बॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उनके पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, अपनी फैमिली को भी क्या कर रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एक बच्चा जब बड़ा होता है, 18 साल का होता है, 18 से 20 साल की जब एज होती है, उसकी जॉब लग जाती है, फिर 20 से 40 साल वो जॉब करता है बंदा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर अपने, ठीक है ना, क्या करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, मेहनत करता रहता है, ठीक है। किसी की शादी में जाना है तो उसको छुट्टी नहीं दी जा रही, ठीक है ना, उसने किसी की फौतगी में जाना है तो उसको छुट्टी नहीं दी जा रही, ठीक है। अब क्या है कि वो बंदे कितने हैं पूरी दुनिया के अंदर? 95% हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोगों ने फैसला करना है अपने आप से, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से वादा करें, ठीक है। जब आप अपने आप से फैसला कर लेंगे, अब आपने ना अपनी डायरी के ऊपर एक बड़े ही लफ्जों में आपने ना सबसे पहले पेज के ऊपर लिखना है कि ठीक है कि अब मेरा मुकाबला, ठीक है, अब मेरा मुकाबला मेरे अपने आप से है, ठीक है ना। अब मेरा मुकाबला खुद से है या अपने आप से है, ठीक है। अब भाग ले जितना भाग सकता है। जब आप अपने आप से अपना मुकाबला कर लेंगे तो आप क्या है कि कभी नहीं भाग पाएंगे। अब अपने आप से मुकाबला कैसे होता है इंसान का? अपनी कामयाबी से, अपने ड्रीम से, अपने गोल से, ठीक है ना, अपनी अचीवमेंट से,
ठीक है ना। जब आप उसके साथ मुकाबला करेंगे, ठीक है, तो फिर देखें आपकी जो वर्किंग करने की ठीक है ना वो होगी, रीजन होगी, वो बहुत बड़ी होगी और आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है ना। अपने माइंड के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बुक के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है कि अब जो मेरा मुकाबला है वो मेरा अपने आप से मुकाबला है और अब मैंने खुद को ही हराना है। खुद को कैसे हराना है, ठीक है, खुद को कामयाबी की तरफ ले जाके हराना है, ठीक है ना, खुद के साथ, ठीक है, अपनी नेगेटिव सोचों को खत्म करना है, ठीक है। हर इंसान के माइंड में आता है, ठीक है। अब देखें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेने के बाद ना काफी सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना पहले 4 दिन 5 दिन बड़े एक्साइटेड होकर वर्किंग करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों का ये माइंडसेट है कि आप लोगों को जब कोई प्लान देता है, ठीक है, आप किसी को प्लान देते हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको बातें सुना के चला जाता है, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं ना तो ब्रदर ये आप लोग, ठीक है ना, फिर आपका जो माइंड है ना वो बहुत कमजोर है, ठीक है। अब अपने माइंड को क्या करना है, मजबूत बनाना है, अपने माइंड को इस कदर स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी बंदा आपके ऊपर आके सवाल करे, ठीक है, तो आप डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। आप जब डिमोटिवेट होते हैं तो समझें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ख्वाबों का गला घोंट रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स का गला घोंट रहे हैं, ठीक है, आप अपनी ख्वाहिशात का, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि जब आप हिम्मत हारने लगो ना तो आप लोगों ने सोचना है कि स्टार्ट किस वजह से किया था आपने, स्टार्ट जब लिया था आपने इस बिजनेस का तो क्या सोच के स्टार्ट किया था, क्या आप लोगों ने अपने आप से ये सवाल करना है। तो ये चीज आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देगी। अगर मैं आपको अपना बताऊं, ठीक है, तो मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की तो उसमें जो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, पहली ज्वाइनिंग थी, वो कितने अरसे में हुई, तो 45 दिन के अंदर हुई थी और 1150 लोगों को प्लान दिया था, तब जाके क्या के मेरी वो हुई थी, ठीक है ना, पहली ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन मैंने रिजेक्शंस को फेस किया, रिजेक्शंस को फेस करने के बाद ही इंसान कामयाब होता है, ठीक है। अब आपको देखें, इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत तरीन क्या है कि मजहब है, ठीक है, और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। अब इसकी अगर आप देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना किया था, ठीक है, जितने भी ठीक है ना वो मज़ाहिब थे, ठीक है, तो क्या कि उन्होंने सामना किया। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, आप लोगों ने शायद ये किस्सा सुना होगा, मैं आप लोगों को जो नॉलेज दे रहा हूँ इस नॉलेज को आपने अच्छे से पिक करना है, ठीक है, आपने देखना है, देखिए आजमाइशें होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, रिजेक्शंस होती हैं, पैगंबरों ने, ठीक है ना, नबियों ने फेस की है, तो हम क्या है, हम तो उनकी जूती के बराबर भी नहीं है, उनकी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, तो हम क्यों कह देते हैं कि सर हाँ बंदा रिजेक्ट करके चला गया है, ठीक है, और क्या कि मेरा तो दिल नहीं कर रहा काम करने को। तो भाई अगर ये माइंडसेट होता है आपका तो देखें, ठीक है, अब आप लोगों के पास मौका है, ठीक है, या तो आप खुद मेहनत करें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, ठीक है, या कल को आप जॉब कर लेना किसी दूसरे को ख्वाबों को पूरा करने के लिए, फिर ठीक है। अब आपने सवाल करना है अपने आप से कि आप वो, ठीक है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करना पसंद करेंगे या आप किसी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, वो करेंगे, ठीक है ना, मेहनत करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सॉरी वो किस्सा सुना रहा था। अब क्या कि जब ठीक है ना कोहितूर पहाड़ के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए, जो लोग थे, ठीक है ना, काफिर थे, ठीक है, उनको लेके गए तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा खुदा इतना पावरफुल है, तुम्हारा खुदा इतना वो है, ठीक है, तो मुझे बताओ, ठीक है ना, मुझे दिखाओ तुम्हारा खुदा है, ठीक है, उसको बोलो कि सामने आए। जब अल्लाह ताला के साथ वो हम कलाम हुआ तो अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, उसको सब कुछ बताया। तो उन्होंने हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला, ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला को हमारे सामने पेश करो, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि आपके खुदा का रंग कैसा है, ठीक है, आपके खुदा का रंग कैसा है। तो जब हजरत, ठीक है ना, अल्लाह ताला को ये, ठीक है ना, अल्लाह ताला को बताया उसने, तो अल्लाह ताला ने अपने, ठीक है ना, उस क्या कि उससे एक छोटी सी वो दिखाई थी, नूर की झलक दिखाई थी, तो जो पहाड़ था वो क्या हो गया था, रेजा रेजा हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह क्या कि अब लोग आपको भी बोलेंगे, आपको तो एक छोटा, ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, तो लोग एक मजहब को वो करने के लिए अल्लाह की जात को कहते हैं कि आप अपना रंग रूप दिखाएं, ठीक है, तो आपको वो बोलेंगे रियल और फेक का बताएं, ठीक है, ये सिस्टम बात तो नहीं जाएगा, कंपनी बात तो नहीं जाएगी, ये चीजें आपकी लाइफ में आनी है, इन चीजों को फेस करना सीखें, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, इनको क्या है कि क्या करना है, आपने फेस करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, अब इन प्रॉब्लम से स्माइल करके निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। ये क्या है कि आपकी आर्ट है कि आप इस
ठीक है, इन प्रॉब्लम्स में से क्या करके स्माइल करते हुए कैसे निकलते हैं। अगर आप निकल जाते हैं तो आपसे बेस्ट लीडर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा समझना है कि लोगों ने पैगंबरों को नहीं कहा, ठीक है ना, पैगंबरों को कहा। अब आप देखें कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, उन्होंने जब तबलीग की अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला के ऊपर को उन्होंने बुरा भला कहा। तो यार ये चीजें हैं कि जो लीडर होता है ना, लीडर क्या करता है, लीडर हमेशा, ठीक है ना, चीजों को बर्दाश्त करता है, फेस करता है, ठीक है ना, चीजों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि आपने क्या करना है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने सोचों को कभी भी भटकने नहीं देना। जब आप अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को भटकने देंगे तो आप अपने ड्रीम्स को क्या कर रहे हैं, उनका गला घोंट रहे हैं, ठीक है, उनको खत्म कर रहे हैं। तो डिमोटिवेशन क्या कि कभी भी आपने अपने अंदर नहीं आने देना। ठीक है, अगर आप अपने अंदर डिमोटिवेशन आने दे देते हैं तो समझें कि फिर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और आप वो लाइफ गुजारना चाहते हैं जो आज से, ठीक है ना, पहले 100 साल पहले जो आपके वालिदैन गुजार रहे हैं, आपके बुजुर्गों ने गुजारी है, अगर आप वो लाइफ गुजारना चाह रहे हैं ना, तो फिर मेरे हिसाब से आप अपनी डायरेक्शन पर ठीक जा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लों को क्या करें कि लोग जाने समझे। अब कायदे आज़म को लोग जानते हैं, क्या रीजन है, कायदे आज़म को जानते हैं लोग, तो इसके पीछे क्या रीजन है उसको, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है कायदे आज़म को। तो कायदे आज़म को इस वजह से पूरी दुनिया जानती है क्योंकि कायदे आज़म ने ऐसा काम किया है। ठीक है, अब आप देखें तो अगर मैं आपको यहाँ से सवाल करूं कि आप बताएं आप अपने दादा को जानते हैं, हर बंदा बोलेगा जी सर मेरे दादा का ये नेम था। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि उनके दादा का नेम क्या था, तो आप लोगों में से चंद एक दो होगा जिसको पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा कि आपके जो, ठीक है, आपके दादा के दादा के जी जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? 271 एंड पर लैपटॉप वाली डीपी लगाई हुई है जिन्होंने। सर नवाज है जी सर नवाज। ठीक है, ओके, फोकस ऑन मीटिंग प्लीज। ठीक है, क्योंकि ये चीजें होती हैं आपकी बेहतरी के लिए की जा रही होती हैं। ठीक है, तो क्या कि अब कायदे आज़म को हर शख्स जानता है। ठीक है, लामा इकबाल को देख लें, हर शख्स जानता है। ठीक है, अब क्या है, अब्दुल सत्तार अहदी को देख लें, हर बंदा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि लोग उनको जाने। और हमारे बुजुर्गों ने क्या काम किया है? ठीक है, परदादा का नहीं पता हमें कि हमारे परदादा का नाम क्या था, क्यों? कोई काम ही नहीं किया ऐसा। ठीक है, कोई काम ही नहीं किया ऐसा। ठीक है, तो आपने वो काम करना है कि आपके जाने के बाद आपका नाम बुलंद हो। ठीक है, आपका नाम पुकारा जाए। वो कहते हैं ना कि हर खानदान के अंदर एक ऐसा शख्स जरूर पैदा होता है, हर खानदान के अंदर एक ऐसा शख्स जरूर पैदा होता है जो अपनी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देता है। ठीक है ना, उसका नसीब बदल देता है, उसकी किस्मत बदल देता है। आप लोगों ने दिखाना है कि आप क्या वो शख्स हैं जो आप अपनी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकें, उनके आप फ्यूचर बदल सकें। वो बनना है आप लोगों ने। तो उस चीज को बनने के लिए आप क्या चीज फेस कर सकते हैं? ठीक है, क्या चीज है जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, जितनी नेगेटिविटी मैंने बर्दाश्त की है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर, मेरे हिसाब से आप लोगों ने अभी तक 5% भी नहीं वो फेस की होगी, 5% भी सिर्फ। ठीक है, 5%। तो ये चीज है कि अगर आप इस फील्ड की पावर को समझ जाते हैं तो आप जरूर ग्रो करते हैं। ठीक है ना, जरूर ग्रो करते हैं। तो इस चीज से अब अपने माइंड को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, आपका जो माइंड होता है ये बताता है, ठीक है ना, कि आपने अगर 100 रुपए कमाना है तो 100 रुपए कमाने के लिए आपको क्या काम करना है, 1000 कमाना है तो 1000 के लिए, लाख कमाना है तो लाख रुपए के लिए आपको क्या काम करना होगा। आपका माइंड आपको बताएगा। लेकिन हमारी जो सोच होती है, हमारी सोच क्या होती है कि हम एक ही इनकम के ऊपर बैठे रहते हैं। हमने कहना है कि बस अब 30,000 ही कमाना है, 40,000 ही कमाना है, हमारी तो ये लाइफ है। तो ब्रदर इस तरह की लाइफ गुजारनी है ना। ठीक है, तो आप लोगों का जो माइंड है वो फिक्स माइंड सेट है। ठीक है, अब ये चीज नहीं करनी। अब आपको एक चीज बताता हूँ, एक शख्स होता है वो क्या करता है, शाम को हर रोज ना शाम को अपने ना कुत्ते को, डॉग को लेके जा रहा होता है घुमाने के लिए। ठीक है, डॉग को घुमाने के लिए लेके जा होता है और क्या कि वो आता है शाम वापस आ जाता है। ठीक है, डॉग क्या कि रोज घूमने जाता है, डॉग को घुमा के, ठीक है ना, लेके जाता है घुमाने। अब यहाँ पर मुझे आप लोग बताएं, ठीक है ना, मैम निदा आप बताएंगी कि डॉग उस बंदे को घुमा रहा है या डॉग को वो घुमा रहा है?
सर डोर को बोला है ना आपने? डॉग, कुत्ता, वो कुत्ते को घुमा रहा है या कुत्ता उसे घुमा रहा है? सर हम डॉग को घुमाने जाते हैं ना, तो जारी बात है हम उसे घुमा रहे। नहीं नहीं, हम नहीं घुमा रहे होते, डॉग में घुमा रहा होता है। आगे कौन होता है, डॉग होता है या हम होते हैं? लेकिन जो उसकी रस्सी है वो तो हमारे हाथ में होती है ना, तो हम उसको जैसे मर्जी खींच के जहाँ मर्जी नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल, लेकिन विश किसकी होती है बाहर जाने की? डॉग की होती है, आपकी होती है? डॉग की होती है। ठीक, बिल्कुल। तो अब आप लोगों ने क्या अब वो क्या कि बेसिकली इंसान क्या कर जाता है, डॉग का गुलाम बन जाता है, ठीक है? जो डॉग कहता है वो करता है। तो अब क्या कि आपका जो माइंड है ना, ठीक है, अब आपका माइंड क्या है कि आपका ठीक है ना, जो नेगेटिव पॉइंट होता है माइंड के अंदर भी ना, दो चीजें होती है, ठीक है ना, दो तरह का माइंड होता है। एक नेगेटिव माइंड होता है, एक पॉजिटिव माइंड होता है। जो नेगेटिव माइंड है ना, वो समझे आपका डॉग है, ठीक है? अब आप लोगों ने देखना है कि आपने डॉग का गुलाम बनना है कि आपने मालिक बनना है, ठीक है? अगर मालिक बनना है, ठीक है, तो आपको वो काम करना होगा जो आपको, ठीक है ना, एक मालिक करता है। मालिक क्या काम करता है? मालिक एक बिजनेस करता है, ठीक है? मालिक क्या करता है? अपने नीचे लोगों को काम ठीक है के लिए हायर करता है। तो ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, अपने माइंड के अंदर बिठाना है, बिजनेस करना है। अपने अंदर से उन ख्यालात को फेंक दें, ठीक है, निकाल दें उन ख्यालात को जो आपको नेगेटिव करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो उन ख्यालात को फेंक दें। अगर आप उन ख्यालात को फेंक देते हैं तो समझे आप जरूर कामयाब होंगे, ठीक है? आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की कुंजी है, ठीक है? आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। अब ये कुंजी आप लोगों ने देखना है कि आपने उस ताले के अंदर लगानी है जो आपका, ठीक है ना, मतलब कि फ्यूचर को ब्राइट करने वाला ताला खोलेगी, ठीक है ना? अब इस माइंड के अंदर, और ये ऐसी कुंजी है जो कि हर जगह पर फिट हो जाती है, हर जगह पर फिट हो जाती है। अगर आप इस, ठीक है ना, सोच की कुंजी के साथ आप अपना नेगेटिव ताला जो कि गलत ताला है वो खोलेंगे तो वो भी खुल जाएगा। अगर आप इस कुंजी से पॉजिटिव अपने ख्वाबों को पूरा करने वाला ताला खोलेंगे तो वो भी खुल जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला ताला खोलना चाहते हैं, आप कौन से वाला लॉक खोलना चाहते हैं, ठीक है? उस लॉक को खोलें जो लॉक आपकी लाइफ को बदल दे, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदल के रख दे। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, कि सर देखें लोग, ठीक है ना, इतना टाइम हो गया हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, तो ये चीज आपने खत्म करनी है अपने माइंड से, ठीक है? ज्वाइनिंग इंसान की कब होती है? जब इंसान का रिज़्क जुड़ जाता है किसी के साथ, ठीक है? जब अल्लाह की साथ आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज पैदा कर देती है, वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड कर देती है कि अल्लाह ताला की जात को लगे कि अब अगर मैं इस बंदे को इसके साथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना, तो ये बंदा इस काबिल बन चुका है कि ये अगले बंदे की लाइफ को चेंज कर सके, ठीक है ना, अगले बंदे के साथ बिजनेस कर सके, ठीक है ना, अगले बंदे की लाइफ को चेंज कर सके। अब कोई भी बंदा है जब आपके साथ वो जुड़ता है, ठीक है, तो क्या है कि उसके पीछे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिम्मत होती है, ठीक है ना? अल्लाह ताला क्या करता है, बताता है कि अब इस बंदे को मैंने इसके साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस बंदे के अंदर वो क्वालिटी आ गई है कि ये बंदा इसको रोजगार प्रोवाइड कर सकता है, इसका फ्यूचर है। आप देखें कोई भी बंदा जब आपके साथ ज्वाइन होता है सिस्टम के अंदर, तो समझे आपके हाथ में उसका जो तमाम फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, ठीक है? उसका फ्यूचर आपके हाथ में होता है। तो आपको पता है कि जब एक देखे ना, कहते हैं ना कि अगर एक मजदूर है, ठीक है ना, उसको ईंटें लगाना नहीं आती मजदूर को, ठीक है ना, टाइल्स लगाना नहीं आती उसको, ऐसा काम है जो करना नहीं आता। जैसे आप लगा लें, कभी भी आप, ठीक है ना, नाई के पास गए हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? कैंची तो उसके पास भी होती है, नाई के पास भी होती है, वही डॉक्टर के पास होती है, लेकिन वो काम जो डॉक्टर को होता है वो नाई नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसी तरह कि हम उसी के पास जाते हैं ना जिसके अंदर वो क्वालिटी होती है। तो इसी तरह जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आती कि जिस क्वालिटी के साथ आपके साथ कोई भी बंदा जुड़े, ठीक है ना, जिस क्वालिटी को देखकर कोई भी बंदा आपके साथ जुड़े, तो क्या कि आपकी टीम नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, फिर उस क्वालिटी को अपने अंदर पैदा करना है, उस क्वालिटी को क्या करना है, बिल्ड करना है अपने अंदर, ठीक है ना, पैदा करना है कि मैं इस क्वालिटी को कैसे लेके आ सकता हूँ कि मेरे साथ लोग जुड़े, ठीक है ना, मैं खुद को ब्रांड बनाऊं, ठीक है, खुद को ब्रांड बनाना सीखें। तो तब देखिए आप कैसे ग्रो करते हैं। तो कभी भी इस चीज को आपने नहीं समझना कि सर देखें मेरी टीम नहीं बन रही, तो समझे अभी आपकी क्वालिटी नहीं है कि आप के साथ अल्लाह ताला किसी का फ्यूचर जोड़े, ठीक है ना, आपके अंदर वो चीज नहीं है कि अल्लाह ताला किसी की लाइफ आपके अंदर, ठीक है ना, सुपुर्द कर दे, ठीक है ना। अब आप देखें, ठीक है, कि काफी सारे होते हैं कि एक
आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो बॉडी गार्ड रखते हैं। आपने कभी देखा है कि जो बॉडी गार्ड है बिल्कुल मरियल सा, ठीक है ना, कमजोर सा, सूखा सा हो? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो बंदा खुद की केयर नहीं कर रहा, खुद को नहीं संभाल रहा, तो अगले बंदे की कैसे केयर करेगा। इसी तरह क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है ना, कि आपकी जब वैल्यू नहीं होगी, आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप किसी के बंदे को फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, तो अल्लाह की साथ आपके साथ किसी का रिस्क नहीं जोड़ेगी। तो आपने क्या करना है, इस काबिल बनना है, खुद को इस काबिल बनाना है कि अल्लाह की साथ आपके साथ लोगों को ठीक है ना जोड़े। उसके बाद एक और चीज है कि जब टीम नहीं बन रही ना, तो आपने एक चीज सोचनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे थोड़ी सी ट्रेनिंग इसी तरह की होती है। अच्छा एक बात बताएं, तो जल्दी से बोर तो नहीं क्यों हो रहे आप लोग मेरी ट्रेनिंग से? क्या मैं कब कब बोलता जा रहा है बक बक? जी बताएं। नहीं नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा समझा रहे हैं, माशाल्लाह, कंटिन्यू करें आप। थैंक यू सो मच। ओके चलें, एनीवन किसी और को, ताकि मुझे पता चले ना। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी बात नहीं सर, बल्कि हमें खुशी है कि आज हमें नई चीजें सीखने को मिली। चलें गुड। तो क्या है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टीम नहीं बनती, तो टीम बनने की ना बनने की भी एक रीजन होती है, ठीक है ना। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ना एक बार क्या होता है कि एक शख्स होता है, उसके ना मतलब कि क्या करता है, वो वालिद होते हैं पहले तो, ठीक है ना, वो काम शाम करते हैं, कमाते हैं, वालिद की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब क्या कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, मेरे वालिद ही थे सिर्फ एक, ठीक है, अब उनकी डेथ हो गई है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मेरा जो रिस्क है वो भी बंद है, कोई काम नहीं लग रहा, तो क्या करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप ऐसा करें कि शादी कर लें, आप ऐसा करें शादी कर लें। तो वो क्या करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक है ना बात पे मानता है और शादी कर लेता है। अब शादी करता है ना, वो उसका जो रिस्क होता है ना, पहले तो कुछ गुजारा भी था वो, ठीक है ना। हेलो जी सर आप कंटिन्यू करें। आई थिंक सर का नेट इशू है। तो सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से करें, और सर की तरफ थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। मीटिंग में बने रहे आप, आपको सर ऐसी चीजें बता रहे हैं जो वाकई आपके काम आएंगी। जी सर आप कंटिन्यू करिए बिल्कुल। तो मैं बता रहा था कि एक शख्स था, ठीक है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और वो कहता है कि मेरा जो रिस्क है ना वो बहुत कम हो चुका है, तो मैं क्या करूं। तो नबी पाक कहते हैं कि आप ऐसा करें, शादी कर लें। जब वो शादी करते हैं ना, तो ठीक है, उसकी बीवी आ जाती है, तो उसका जो रिस्क होता है पहले से भी कम हो जाता है। फिर वो जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी की है, जब मेरा रिस्क है अब तो पहले से भी कम हो गया, तो अब मैं क्या करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप ऐसा करें कि अब आप ना दूसरी शादी कर लेते हैं। अब वो दूसरी शादी करता है बंदा, जो पहले उसका जो रिस्क था वो बिल्कुल ही क्या होता है कि और भी ज्यादा बंद हो गया, ठीक है। फिर तो बेचारा परेशान हो गया, लाले पड़ गए उसके। तो फिर वो जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जो रिस्क है वो और भी कम हो गया, तो अब मैं क्या करूं, मैंने 2 शादियां कर ली हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप ऐसा करें, तीसरी शादी कर लें। क्या कि तीसरी शादी कर लें। जब तीसरी शादी करता है तो रिस्क जो होता है और भी ज्यादा बंद हो जाता है, बंदा ठीक है ना इस कदर हो जाता है, खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो जाता है, ठीक है ना, इतना मतलब कि डिमोटिवेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो फिर वो जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपके कहने पर 3 शादियां कर ली हैं, लेकिन मेरे हालात हैं और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, तो क्या रीजन है, क्या करूं मैं अब, और मुझे आप बताएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि चौथी शादी कर लें। क्या है कि चौथी शादी कर लें। तो जब वो पर्सन चौथी शादी करता है, जो उसकी चौथी बीवी होती है, तो उसके नसीब के अंदर जो इतना रिस्क होता है, ठीक है, इतना रिस्क होता है कि वो जो बंदा, ठीक है ना, 2 वक्त का खाना नहीं होता था उसके पास, ठीक है ना, वो हजारों लोगों को खाना खिलाने के काबिल बन जाता है, ठीक है ना। उसके पास रिस्क रखने के लिए घर में जगह नहीं होती, ठीक है। अब क्या है कि इस चीज से हमें क्या मिला कि जो भी ठीक है ना जिस शख्स के साथ हमारा रिस्क जुड़ा हुआ है ना, जैसे चौथी बीवी के साथ उसका रिस्क जुड़ा हुआ था, तो उसको ढूंढने के लिए उसने 4 शादियां, पहले 3 शादियां की, तो चौथी शादी की, तो तब जाके वो मिली है उसको, ठीक है ना, वाइफ जिसके साथ उसका रिस्क जुड़ा हुआ था, नसीब जुड़ा हुआ था। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस प्रोस्पेक्ट के साथ, जिस बंदे के साथ हमारा रिस्क जुड़ा होता है ना, ठीक है ना, हमारी टीम बननी होती है, जिस बंदे ने हमें कमा के देना होता है, उस बंदे को
भी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये ना हो जाके शादियां करना स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है, और वो भी चार चार बोलेंगे और मैं कहूँ कि वाह जी क्या बात है, ठीक है। शादियां नहीं करनी, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है ना। कि आपका जिस बंदे के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है तो उसको ढूंढने में एफर्ट तो लगेगी, मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब वो बंदा आपको मिल जाएगा तो क्या क्या आप इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने आप से एक वादा करना है आप लोगों ने कि मेरा जो जिस बंदे के साथ मेरा रिस्क जुड़ा हुआ है ना, तो उसको मैंने खुद तलाश करना है, ठीक है, उसको मैंने खुद ढूंढना है, ठीक है। डिमोटिवेशन नहीं आने देना, ठीक है ना। डिमोटिवेशन आएगा तो सामने आप कच्चे हो रहे हैं, ठीक है। अब अपनी सोच को ना क्या करें, अब एक इंसान होता है जो नेगेटिव सोचता है, ठीक है, और एक इंसान होता है पॉजिटिव सोचता है। अब जो इंसान नेगेटिव सोच रहा है ना, वो उस नेगेटिव सोच को सोचते सोचते क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट होता रहेगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वो अपनी लाइफ को अचीव करता रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, कि नेगेटिविटी क्यों आती है, ठीक है। नेगेटिविटी इसलिए आती है कि हम ना अपने ना पास्ट को याद करते रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एक शख्स है, एक लड़की से मोहब्बत करता है, एक लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की लड़के से मोहब्बत करती है, ठीक है। अब लड़की कहती है कि मैंने इस शख्स को भूल जाना है और वो रोज शाम को कहती है मैंने आज इसको याद नहीं करना, मैंने आज इसको याद नहीं करना और आज मैंने भूल जाना है, ठीक है। हकीकत में वो क्या कर रही है, उसको याद कर रही है, तो इसको ये कभी भी भूल नहीं पाएगी। तो इसी तरह आपके इस नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि जब आप सोचते हैं कि यार मैंने कल भी 10 बंदों को प्लान दिया था, कल मैंने 15 बंदों को प्लान दिया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है ना। यार 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर आप सोचेंगे क्या 20 दिन पहले 2 मंथ हो गए, 1 मंथ हो गया, मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। अब क्या है कि जब आपका माइंड, ठीक है, आपके माइंड के अंदर ये नेगेटिव ख्यालात आएंगे तो आपका दिल क्या करेगा, आपके माइंड में आएगा कि यार 2 महीने हो गए हैं, मुझे तो 45 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, कोई एफर्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई वो नहीं हो रहा है, यार लगा लगा कर भी मैं तो थक चुका हूँ, टीम तो बनती नहीं है, तो बस छोड़ें, दफा करें सिस्टम को। ये चीज क्या है कि आपको नेगेटिव करती है। तो अपने ये नहीं सोचना कि कल मुझे 10 बंदों ने रिजेक्ट किया, आज मुझे 10 बंदों ने रिजेक्ट किया, परसों में मुझे 10 बंदों ने रिजेक्ट किया था। तो ये चीज आप अगर अपने माइंड में लेकर आएंगे ना, तो समझे आप नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने को भी। हमेशा ना आपने अपने माइंड में एक सवाल जब भी आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, अब ठीक है, ये सोचना है अपने माइंड में कि आज मेरा फर्स्ट डे है, आज से मैंने आगाज किया है, ठीक है ना। अपने काम के साथ इतने सिंसियर हो जाएं, ठीक है, अपने काम को, अपनी कामयाबी को ऐसे अचीव करने के लिए एफर्ट करें जैसे इंसान सांस लेने के लिए तड़पता है ना, ठीक है ना। अगर आप देखें ना, अगर आप उस इंसान की गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो देंगे ना, ठीक है, और वो सांस लेने के लिए कितना तड़प रहा होगा, ठीक है ना, तड़प रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस है। तो जब आप इतनी इम्पोर्टेंस अपनी, ठीक है ना, लाइफ को, अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को दे देंगे तो आप जरूर अचीव करेंगे। तो अपनी माइंड में क्या कर रहा है, ऐसे नेगेटिव ख्यालात को नहीं आने देना जो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अपने माइंड के अंदर ब्रदर अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। इसके ऊपर सर साजन भाई अपना माइक म्यूट करें। मैं अपना माइक म्यूट करी हूँ बट फिर अनम्यूट हो रहा है। मिस्टर साजन भाई अपना माइक अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। म्यूट करें, सॉरी म्यूट करें आप। अभी आपको आपसे भी बात करनी है। हाँ, तो क्या है कि आपके माइंड में जो नेगेटिव ख्यालात आते हैं तो उन ख्यालात से आपने लड़ना है, ठीक है ना। अपने जब ख्यालात से आप लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कायदे आजम को देख लें, कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाने का सोचा तो काफी सारे लोगों ने नेगेटिव कहा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने वो नहीं करना। अब आप जाके घर में बताते होंगे कि मैंने ना इंशाल्लाह फ्यूचर में ना 1 लाख रुपए कमाना है, मैंने फ्यूचर में ना, ठीक है ना, 2 लाख रुपए कमाना है, 3 लाख रुपए कमाना है। तो आपके वालिदैन क्या बोलते होंगे, यार तुम्हारे पापा ने नहीं कमाया, तुम्हारे बाप ने नहीं कमाया, तुम्हारे दादा ने नहीं कमाया, तुम्हारे ताई ने नहीं कमाया, तुम्हारे चाचा ने नहीं कमाया, तू भी हमारी क्या है नस्ल का ही है, ठीक है, तू कैसे सोच सकता है कि तू कमा लेगा, ठीक है। नेगेटिव करते होंगे ना फैमिली वाले, ठीक है ना, मुझे भी बड़ा किया है। तो जब मुझे नेगेटिव किया जाता है ना, मुझे बोलते
मुझे कहते हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं सीख लेते, ठीक है ना, बाइक वगैरह का, बाइक मैकेनिक क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे मंथली 1 लाख रुपए दे सके। तो वालिद साहब कहते तुम्हारे बाप ने कभी काम नहीं, ठीक है ना, 1 लाख रुपए नहीं कमाया महीने में, ठीक है, तुम्हारे दादा ने कभी 1 लाख रुपए नहीं कमाया था, तुम्हारे परदादा ने 1 लाख रुपए नहीं कमाया था, ठीक है, तो तू कैसे कमा सकता है, ठीक है, तू कैसे कमा सकता है। तो फिर मैंने वालिद साहब से कहा, ठीक है, मैंने कहा वालिद साहब माशाल्लाह आप मेरे वालिद हैं तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, तो अगर आप उसका आंसर दे दें तो मैं आपकी बात से मुतमईन हो जाऊंगा। तो वालिद साहब कहने लगे जी बताएं। तो मैंने कहा अब मुझे ये बताएं कि कायदे आजम जो थे उसके बाप ने पाकिस्तान बनाया था पहले। कहता है नहीं। मैंने कहा इलामा इकबाल के बाप शायर थे। कहता है नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा फिर तो मैंने कहा अगर मैं यही बात सोच लेता हूँ, ठीक, अगर इलामा इकबाल के बाप शायर नहीं थे तो इलामा इकबाल इतना बड़ा शायर बन सकता है, तो मैं किस तरह नहीं, ठीक है ना, 1 लाख रुपए कमा सकता महीने का। ठीक है, कायदे आजम जो पाकिस्तान बना सकता है उसके बाप ने नहीं बनाया था, उसके दादा ने नहीं बनाया था, ठीक है, वो बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सका। ठीक है, तो क्या है कि फिर जब वालिद ने ये मेरी बात सुनी तो उसने कहा ठीक है दफा हो जा, ठीक है, मतलब कि इंसल्ट की थोड़ी सी गालियां दी और कहते हैं कि तूने यही करना है, ठीक है ना, तुझे समझाना बेवकूफी है। मैंने कहा चले ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, ठीक है, मेरा छोटा भाई है जो कि मेरे साथ वर्किंग करता है, ठीक है, और मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, वालिद मेरे घर होते हैं और मेरी जो ट्रेनिंग होती है वो मेरे वालिद दे रहे होते हैं बैठकर। वो कहता है मेरा बेटा ऐसी ऐसी बातें करता है, ठीक है ना, जो कि बड़े बड़े लोग नहीं करते, मेरा बेटा तो ऐसी बातें करता है, ठीक है, जो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि मैंने पहले किस चीज को फेस किया, रिजेक्शन को, ठीक है ना, नेगेटिविटी को। अब क्या है कि यही मेरे वालिद हैं जो कि क्या करते हैं, मुझे गाइड कर, वो करते हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, 4 लोगों में बैठ के छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मेरा बेटा आकिब है, ठीक है, जो इतने इनकम कर रहा है, ठीक है, और वो सब जो लोग मुझे नेगेटिव करते थे आज वही कहते हैं कि आप आए, ठीक है ना, आप आकिब के पास जाएं, ठीक है ना, उससे सीखें। क्यों नहीं सीखते? तो क्या कि अपनी क्या करना पड़ता है, खुद को ब्रांड बनाना पड़ता है, ठीक है ना, जीरो से हीरो बनने के लिए, जो जीरो से हीरो का सफर होता है उसको तय करने के लिए इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी होती है, बड़ी मेहनत करनी होती है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ये मेहनत वाकई आपको वो अचीव करवा सकती है जो आप सोच रहे हैं? क्या इस मेहनत से आप कामयाब हो सकते हैं? क्या ये मेहनत जो आप कर रहे हैं, जिस स्पीड के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं, क्या इससे कामयाबी मिल सकती है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, अब पता है हमारी जो नस्लें हैं ना आने वाली, उनका जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, एक स्टोरी है उसने किया हुआ है। वो कौन सी स्टोरी है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता लगे रहोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है ना, वो कछुए और खरगोश वाली। ठीक है, इस स्टोरी ने क्या की है कि हमारी पूरी कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ, पूरे पाकिस्तानियों का, तो ठीक है ना, न्यू जनरेशन का बेड़ा गर्क किया हुआ है आहिस्ता आहिस्ता वाली चीज में। अब ये नहीं सोचते कि जो खरगोश था, ठीक है, वो क्या था, वो पागल था, ठीक है ना, क्या वो पागल था जो रास्ते में रेस लगी तो सो गया था, ठीक है ना। आजकल का खरगोश पागल नहीं है, आजकल क्या है, कंपटीशन है, हर बंदा कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है कि आप लोग अपनी कामयाबी के लिए कितना क्या कर रहे हैं, ठीक है, कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप इस कामयाबी को अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं जो एफर्ट्स जरूरी है। ठीक है, कि आप देखिए, आपने अपने आप से सवाल करना है, ठीक है ना, सोचना है कि देखें मैं जो चीज ख्वाब देख कर आया था, जो मेरा ड्रीम था, क्या वो ड्रीम मेरा अभी पूरा हो चुका है इस सिस्टम से। ठीक है, अगर वो ड्रीम आपका पूरा हो चुका है तो आपका राइट बनता है आप इस सिस्टम को, ठीक है, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको वो ड्रीम पूरा नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि जी जान लगा दो, ठीक है ना, आपके सारे सपनों को कहाँ से पूरा होना है, फुरसाज के अंदर से पूरा होना है। सारे सपने आपके यहीं पर पूरे होंगे, इसी सिस्टम से पूरे होंगे। तो इस सिस्टम से पूरे करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस सिस्टम से क्या, ठीक है ना, फायदा उठाना होगा, इस सिस्टम को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, एक इंसान के काम करने के तरीके से उसकी आने वाली जनरेशन का नसीब बदल जाता है, तो आपने नसीब बदलना है। ठीक है, नेगेटिविटी को कैसे फेस करना है, खत्म करना है, उन ख्यालात को कंट्रोल करना, कंट्रोल योर माइंड, आप अपने माइंड को कंट्रोल करें। ठीक है ना, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कंट्रोल करते हैं इंसान अपने माइंड को, कि जो काम नेगेटिव है, हमने इंटेलिजेंस पावर को, अपनी माइंड की इंटेलिजेंस पावर को क्या करना है, ठीक है ना, एक्टिव रखना है। कैसे रखना है, एग्जाम्पल के तौर पर अब क्या है कि
बिजली की सॉकेट होती है, बिजली का बोर्ड होता है, स्विच होता है, कभी भी आपने उसके अंदर उंगली डाली है? नहीं डाली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो बाद में झटका लगने वाला है ना, ठीक है ना, वो मेरे एक अंग को हिला देगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना 440 वोल्ट्स लगेगा, ठीक है ना, वही लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये लग सकता है। अब आपका माइंड इसलिए क्या करता है, वो चीज करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस पावर है। तो अपने माइंड के अंदर उन ख्यालात को लेकर आने से पहले सोचना है, अपनी इंटेलिजेंस पावर को यूज करना है कि जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, इस काम को करने से, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। वो फिजिक्स का एक रूल है, 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो आपने देखना है कि जो आप इस वक्त एक्शन ले रहे हैं उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है, उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो अपने माइंड के अंदर उन ख्यालात को, ठीक है ना, उस चीज को जो आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर सोचना है कि अगर मैं फोर्सेज को स्किप कर रहा हूँ तो क्या इसका रिएक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। देखिए आप छोड़ जाते हैं तो फोर्सेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फोर्सेज चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, ठीक है, तो आपको फर्क जरूर पड़ेगा। आपको कैसे फर्क पड़ेगा? आप जो ख्वाब अपनी सोचें, अपने ड्रीम्स लेके आए थे, वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है। आप फिर उसी शख्स की तरह जो 25,000 रुपए की जॉब ढूंढता फिर रहे ना, डिग्रियां उठाए उठाए, ठीक है ना, उसी की तरह आप भी फिरते रहेंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आज आप वो कर लें, ठीक है। आने वाली जो जिंदगी है 40 साल है, अगर उस 40 साल के अंदर आपने एंजॉयमेंट करनी है, ठीक है, तो आपको आज के जो, ठीक है ना, 4 साल है, 3 से 4 साल है, फोर्सेज के अंदर तो 2 साल लगा लें तो आप बेस्ट है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपसे 4 साल मांगती है, ठीक है, लेकिन फोर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपसे, ठीक है ना, 1 साल 1.5 साल के अंदर आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकता है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है, 1 साल लोगों की बातें सुन सकते हैं, ठीक है, या आप, ठीक है, 40 साल तक लोगों की बातें सुन सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको बताता हूँ कि सिंपल लाइफ के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है नाकाम इंसान, एक होता है कामयाब इंसान। नाकाम इंसान कौन होता है? नाकाम इंसान वो शख्स होता है, ठीक है, जो कि बर्दाश्त करता है सब कुछ लेकिन आखिरकार नाकाम होता है। कामयाब इंसान वो होता है जो कि बर्दाश्त करता है लेकिन कामयाब हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक शख्स था, उसने छोटी सी चोरी की, लेकिन चोरी करने के बाद वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जो, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर होता है वो उसको कहता है, ठीक है ना, तुम्हें मैं सजा देता हूँ, ठीक है, 2 सजाएं दूंगा, ठीक है। उसमें से एक सजा आपने कबूल करनी है। वो कहता है जी बताइए मुझे कौन सी सजा। वो कहता है एक तरफ है 100 प्याज है कड़वे, जो रेड कलर के प्याज नहीं होते, बहुत कड़वे होते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है, और एक तरफ है 100 लित्र, 100 चित्तर बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, 100 चित्तर है। अब आपने फैसला करना है कि आप इनमें से कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे, या तो 100 प्याज खा लें या 100 चित्तर खा लें। तो वो कहता है यार चित्तर खाऊंगा तो मेरे, ठीक है ना, बल्कि दर्द होगा, क्यों ना मैं प्याज खा लूं। तो बंदा क्या करता है, आता है चेयर के ऊपर बैठता है और प्याज को काट के खाना स्टार्ट कर देता है। पहले 10 प्याज खाता है ना, भाई जी की हालत टाइट हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। क्या करता है, आंखों से पानी, मुंह से पानी, ठीक है ना, कानों से धुएं निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या करता है, कहता है सर प्याज ले जाओ, मुझे लिटर मुझे लिटर ही लगाओ। अब क्या कि पहले जब 10 लिटर पड़ते हैं ना उसकी पीठ के ऊपर, ठीक है ना, बॉडी के पूरे स्पेयर पार्ट हिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कि मेरी तो बॉडी के पूरे स्पेयर पार्ट हिल गए हैं, नहीं मैंने लिटर नहीं खाने, मैंने क्या करना है 10 प्याज खाने हैं। अब क्या कि फिर वो 10 प्याज खा लेता है, फिर 10 प्याज खाने के बाद कहता है प्याज तो कड़वे हैं, मुझे लिटर ही खिलाएं, फिर लिटर खाता है। इसी तरह करते करते वो बंदा 100 प्याज भी खा जाता है और 100 लिटर भी खा जाता है। लेकिन जो कामयाब इंसान होता है वो सिर्फ क्या करता है, 100 प्याज खाता है, लिटर नहीं खाता, लिटर नहीं खाता। अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने कामयाब करना है, ठीक है, ये नाकाम करना है। अब देखिए कामयाब इंसान जो 100 प्याज खाता है वो आखिरकार 100 प्याज खाने के बाद कामयाब हो जाता है। लेकिन जो इंसान, ठीक है ना, कामयाब इंसान लोगों की बातें सुनता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जैसे कि मैंने सुनी, ठीक है, मैंने बातें सुनी, सब कुछ सुना, कमाता नहीं है बंदा, ठीक है ना, लोफी कर रहा है, ठीक है ना, किसी कुड़ी के चक्कर में पड़ गया, कुड़ी के चक्कर में भी पड़ गए, मुझे ये भी बड़ी सुनने को मिली है, ठीक है। और ये, ठीक है ना, हमारा नाक कटवाएगा, ठीक है, हमारा सब कुछ करवाएगा। ये सारी चीजें मैंने भी फेस की है। और मजे की बात बताऊं, ये सारी चीजें मेरे चाचू के बेटे ने भी फेस की हैं, चाचू के बेटे ने भी फेस की हैं, ठीक है। आखिरकार मेरे फेस करने के बाद मैं काम करूँ, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह 80, 60 से 70 हजार रुपए इजीली अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मंथली। लेकिन मेरा कजन है आज भी क्या कर रहा है, वो मजदूरी वाला काम कर रहा है, मजदूर है, कितना कमा रहा है,
22 से 23 हजार रुपए महीने का। क्या कि उसने भी क्या किया, इंसल्ट उसकी भी हुई, ठीक है, लेकिन इंसल्ट मेरी की भी हुई। आखिर मैं कामयाब हो गया और वो क्या है कि नाकाम हो गया। तो अब आपने देखना है कि आप 100 प्याज खाते हैं या आप 100, ठीक है ना, 100 प्याज और लिटर दोनों चीजें खाना चाहते हैं। तो अब आप लोग मुझे जल्दी बताएं कि आप लोग कौन सी चीज खाना चाहते हैं। प्याज क्या है कि मतलब कि आपने रिजेक्शंस को फेस करना, लोगों की थोड़ी सी नेगेटिविटी को फेस करना, उसके बाद बड़ी कामयाबी है। लिटर और प्याज दोनों, ठीक है ना, लोगों की बातें भी फेस कर लेना और नाकाम भी रहना। आप बताएं आप क्या चीज खाना चाहते हैं, बताएं। जी सर, प्याज वाला ऑप्शन बेस्ट है। प्याज वाला बेस्ट है, गुड, जबरदस्त। और इसके अलावा और कोई क्या तो बाकी लिटर खाना चाहते हैं? नहीं सर, हम प्याज खाना चाहते हैं। मैंने कहा शायद लिटर खाना चाह रहे हैं आप, लिटर और प्याज दोनों। नहीं ऐसी बात नहीं है। सही, चलें, गुड हो गया, अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो। सर नवाज कितने देर आप बिजी हैं जी? आप ही बताएं, सब अपना माइक अनम्यूट करें। जी सिस्टर, मैं थोड़ा बिजी नहीं हूँ, मैं तो आज का थोड़ा सा टॉपिक था, यहीं तक टाइम हो गया, 1 घंटा तकरीबन होने वाला है, समझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर अगेन मीटिंग करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। कल फिर हमारा माइंडसेट का टॉपिक होगा, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप अपने माइंड को सेट कर सकें, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, ठीक है, जो अपलाइन होती है ना, अगर आपके माइंड में एक बात आएगी ना कि देखें मैम नीता है ना, ठीक है, वो आपको अगर इस ग्रुप कॉल के अंदर लेके आई है ना, इनका फायदा है, ठीक है। तो ये अपने माइंड के अंदर से इस बात को आप निकाल दें, पता है, क्योंकि मैम नीता है इस वक्त माशाल्लाह एक ऐसे लेवल पर है, ठीक है, इनके अंदर वो चीजें हैं, वो स्किल है कि ये और लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना सकती है, ठीक है ना, और लोगों को अपने सिस्टम के साथ लेके आ सकती हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि आप लोगों की टीम बने, आप लोगों को इस लेवल पर पहुंचाया जाए जिस लेवल पर आज वो खुद है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लेवल पर आने के लिए कर क्या रहे हैं, ठीक है, उस लेवल पर आने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं, कि आप अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने माइंड के अंदर ये ना लेके आइएगा कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन का फायदा है। तो ये चीज जब आप अपने माइंड में लेके आ जाते हैं ना, तो समझे आपकी नाकामी अभी से स्टार्ट हो गई है, आप नाकाम होना अभी से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अपने माइंड को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव, अब काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं कि ना वो कहते हैं कि बस यार हम ना कुछ करें भी ना और हमें बस पैसा आता रहे, हमें पैसा आता रहे। इसकी स्टोरी के साथ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जबकि स्टोरी जो होती है इंसान की लाइफ के ऊपर बड़ा वो करती है, ठीक है ना, इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक किसान होता है, किसान क्या करता है, फसलें उगाता है, ठीक है, फसलें उगाने के बाद उसकी फसल के अंदर काफी सारे कीड़े हो जाते हैं। जब उसकी फसल में कीड़े होते हैं तो वो देखता है कि मुझे ना परिंदों के पर जरूरत होती है, उसको ना परिंदों के परों से वो कुछ चीज बना रहा होता है, ठीक है। वो कीड़ों को उसके माइंड में आता है कि फलां शॉप है, उसके ऊपर परिंदे हैं और परिंदे वाले बंदे को कीड़े चाहिए होते हैं, तो क्यों ना वो दूसरे से भी तो खरीदता है। मैं ऐसा करता हूँ, कीड़े पकड़कर परिंदे वाले की शॉप पर ले जाता हूँ और उसको क्या बोलूंगा कि आप ये कीड़े रख लें और मुझे आप पंख दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट बनाकर हो जाता है। तो रास्ते में ना एक परिंदा मिलता है उसको, जो कि शाख के ऊपर बैठा होता है। अब वो परिंदा देखते हैं कि ये हाथ में क्या है, वो पूछते हैं उस बंदे से, वो कहता है इसमें कीड़े हैं। अच्छा, तो ये कीड़े लेके कहाँ जा रहे हो? परिंदा उससे पूछता है। वो कहता है मैं शॉप पर जा रहा हूँ परिंदा वाली पे और पर खरीदने जा रहा हूँ, मैंने एक टोकरी बनानी है, ठीक है ना, एक फ्लावर्स मतलब कि पीस बनाना है शॉप पीस, तो उसके लिए। तो जब वो उसको ये बात बताता है ना, वो परिंदा सोचता है माइंड के अंदर कि यार ये बंदा जा रहा है, ठीक है, पर लेने के लिए, ठीक है ना, तो क्यों ना ऐसा करूं, मैं इतनी एफर्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, खाना खाने के लिए, एफर्ट करने के लिए, ठीक है, और कहीं तब जाकर मुझे मतलब कि कीड़े वगैरह मिलते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस बंदे से कीड़े ले लूं और इसको पंख दे दूं। तो उसके माइंड में आता है, वो कहती है ठीक है ऐसे ही कर लेती हूँ। अब वो क्या है, वो कहती है अगर मैं पंख आपको यहाँ पर दे दूं तो क्या आप मुझे कीड़े देंगे? वो कहते हैं जरूर। चिड़िया क्या करती है,
अपने 2 पंख तोड़ती है और उस बंदे को दे देती है चोंच से, ठीक है। वो बंदा पंख लेकर कीड़े देकर चला गया। अब अगले दिन क्या करता है, फिर वो बंदा आ रहा होता है, ठीक है, फिर वो कीड़े देती है, फिर पंख ले जाती है। इसी तरह करते करते एक टाइम आता है कि जो चिड़िया, ठीक है, जो परिंदा होता है उसके सारे पंख क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वो दे चुकी होती है कीड़ों के बदले, और क्या कि जब वो टहनी से गिरती है, ठीक है, और नीचे आकर जमीन पर लगती है तो ऊपर से गाड़ी क्या करती है, आती है और उसको क्या कर देती है, वो करके चली जाती है, दबाकर टायर के नीचे देके चली जाती है। तो क्या है कि जब इंसान, ठीक है ना, इजी के चक्कर में पड़ जाता है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें फ्री में इनकम आती रहे, ठीक है, हमें इजी आता है, तो समझे इंसान अपने आप को खत्म कर रहा है। जैसे वो चिड़िया, वो परिंदा क्या करता है, अपने आप को खत्म कर लेता है और अपना वो अपने, ठीक है ना, हुस्न, अपनी वो तमाम चीजें खो देता है, अपने पंख खो देता है जिनसे वो बहुत बड़ी उड़ान भर सकता है, ठीक है ना, बहुत कुछ कर सकता है। तो यही क्वालिटी आपके अंदर भी है कि आप भी अपने इन पंखों से, ठीक है ना, उड़ान भर सकते हैं, आप एक शाहीन बन सकते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं तू शाही है सवेरा कर, ठीक है ना, पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये सब कुछ होता है। तो अब आप लोगों ने इस चीज के ऊपर वो करना है, अपने माइंड के अंदर कभी भी नेगेटिव ख्याल नहीं आने देने, ठीक है ना। कभी भी डिमोटिवेट होते हैं, फौरन अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें कि मैम मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे मेरे अंदर थोड़ी सी डिमोटिवेशन आ रही है, तो मैं क्या करूं। आपका अपलाइन आपको बताएगा। इस फील्ड के अंदर अगर आपके साथ सबसे ज्यादा मुखलिस है तो वो आपका अपलाइन है, बाकी दूसरा तीसरा बंदा कोई इतना मुखलिस नहीं है जो आपके बारे में सोचता है, ठीक है। तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ बना के रखें। अपलाइन के साथ जुड़ जाना, ठीक है ना, बहुत इजी है, लेकिन अपने अपलाइन के साथ बना कर रखना बहुत मैटर करता है हर फील्ड के अंदर, हर जगह पर, ठीक है। तो ये चीज आपने हमेशा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। क्या करना है, अपने अंदर नेगेटिव ख्यालात को नहीं आने देना, हमेशा बड़ी सोच रखनी है। आइंस्टाइन को देख लें, ठीक है ना, आप जितने बड़े साइंटिस्ट देख लें, आपने देखा होगा थॉमसन एडिसन एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि जिसको ना बोला गूंगा था, वो उसको सुनाई नहीं देता था, बहरा बोलते हैं जिसको, ऊंचा सुनाई देता था, ठीक है। थॉमसन एडिसन को तो स्कूल के अंदर से उस थॉमसन एडिसन को निकाल दिया गया था। तो थॉमसन एडिसन ने कहा कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, तो अब मैं क्या करूं। उसने बनाया कि मैं ना कोई ऐसा काम करूंगा, मैंने अब ऐसा काम करना है कि मैंने दुनिया के ऊपर राज करना है, मैंने दुनिया को अचीव करना है, ठीक है ना, मैंने अपना नाम पैदा करना है, ठीक है। आज देख लें थॉमसन एडिसन, उस बंदे को जिसको कोई स्कूल में नहीं रखता था, जिसकी हर बंदा इंसल्ट करता था, उसने एफर्ट की, मेहनत की, स्ट्रगल की। आज देख लें तो ये जो बिजली पैदा की है किसने की है, बल्ब जिसने बनाया था वो कौन था, थॉमसन एडिसन, जिसने बल्ब इजाद किया था। उसने 11,000 बार ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो तब जाकर उसका बल्ब बना था, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जो बल्ब थॉमसन एडिसन ने, ठीक है ना, अब जलाया था क्योंकि लोगों की लाइफ को रोशन करने के लिए, ठीक है। अब आपने देखना है कि आप इस फोर्सेज वाले बल्ब को, ठीक है ना, किस तरह जलाते हैं जो आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। जो बल्ब होता है वो आपका अंधेरा खत्म करता है, लेकिन फोर्सेज आपकी लाइफ के अंदर, आपकी आने वाली जनरेशन के अंदर क्या करेगा, ब्राइटनेस लेके आएगा, उनके अंदर क्या कि बेरोजगारी को खत्म करेगा। तो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना है। अगर थॉमसन एडिसन को 11,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद अचीवमेंट मिल सकती है, तो क्या आपको अचीवमेंट नहीं मिल सकती, क्या आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। इस बात को सोचिएगा जरूर। बाकी मैम निदा, मेरा टॉपिक यहीं तक था, बाकी एंड पर आप कुछ कहना चाहती हैं तो माइक आपके हवाले है। जैसे बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आज मेरे सर ने भी थोड़ा दर्द था, लेकिन मैंने कहा फिर सेशन रखते हैं क्योंकि टीम को साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। प्रॉमिस किया है टीम से अपने, तो जरूर आपको कामयाब करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बंदा जो है ना, सबसे ज्यादा आपके साथ सिंसियर है, अपलाइन से भी ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, वो आप खुद है, ठीक है। आज कोई बंदा फेल है तो वो अपनी वजह से फेल है, कोई बंदा कामयाब है तो अपनी वजह से। सबसे जो मेन रीजन आता है ना, वो आप खुद है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं काम नहीं हो रहा, पीछे यही वजह है कि आपको जब हर चीज एक अच्छी तरीके से बता रही है, फॉलो तो आपने करना है ना, फॉलो तो आपने करना है। अगर देखिए किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो पेरेंट्स मेडिसिन लेके आ सकते हैं, जबरदस्ती उसके मुंह में तो नहीं डालेंगे, जबरदस्ती डालेंगे तो वो वोमिट कर देगा फौरन। तो देखिए अपने लिए बेहतर सोचें आप। सर की भी पूरी मीटिंग का जो खुलासा था वो ये था कि जो आज अपने लिए स्टैंड लेगा इंशाल्लाह वो आने वाले वक्तों में वो किंग होगा, और जो मतलब कि छोड़ देगा कि ठीक है कर लेंगे कभी इधर कभी उधर, तो
तो फिर उसको दोनों साइडों से मार ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपने धक्का खाना है जिंदगी में या आगे बढ़ना है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है तो यहाँ पे 1 साल मेहनत कर लें। ये 1 साल आपके आने वाले 40 साल, देखिए 40 सालों में आपको वो चीज नहीं मिली जो आपको 1 साल में मिल जानी है। तो क्यों ना आप इस सिस्टम के अंदर मेहनत करें और वाकई कामयाब हो जाए। अगर एक सिस्टम, एक नेमत मिल गई आपको तो यहाँ पर मेहनत करें। और जो मैंने कल आपको सेशन दिया था, मैंने आपको यही दिया था। अक्सर लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं हम इस सिस्टम के ऊपर काम क्यों करें, हम अमेरिकन डॉलर की क्यों मार्केटिंग करें। तो वो मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दे दी थी। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। और थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर माशाल्लाह बहुत ही सीनियर है। सर के 1-2 बिजनेस नहीं है, सर के अपने पर्सनल बिजनेस है। फिर भी सर ने कहा कि इंशाल्लाह मैम मैं टाइम देता हूँ। तो देखिए किसी इंसान, आप किसी भी इंसान को इग्नोर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी इंसान के अल्फाज को ज़ाया करना उसको कत्ल करने से भी ज्यादा बदतरीन है, ठीक है। ये चीज मैंने सीखी है और देखी भी है कि एक बंदा अपने अल्फाज, अपने कीमती अल्फाज, अपना लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी जो स्ट्रगल है, ठीक है, अपनी मतलब इतने सालों में सर माशाल्लाह इस फील्ड का भी इतना एक्सपीरियंस है, वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ का, तो कितना ज्यादा मैच्योर है उनकी बात, कितनी ज्यादा उनकी बात में एक्सपीरियंस है कि वो सीख कर आपको वो बात बता रहे हैं। तो फिर भी अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करें और इनको नोट ना करें या सीखे ना, इम्प्लीमेंट ना करें, तो फिर आपने उनकी बातों की कदर नहीं की। तो अगर आप जो आपको पता ही है ना कि बाद नसीब है, अगर आप आज उनकी बातों की कदर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी नसीब जागेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मैंने तो चीजें नोटिस भी की हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगी क्योंकि मैं भी लर्निंग के स्टेज पे हूँ। और जब मैं एज स्टूडेंट आती हूँ तो मैं खुद को बहुत ही महसूस से आती है, खुद को बिल्कुल जीरो समझेंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे ना। जिसके माइंड के अंदर गुरूर आ गया, शुरू में गुरूर आ गया, उसने क्या आगे बढ़ना है। बिल्कुल इसी तरह अपना सेशन भी रखूंगा कि आप किसी भी पर्सन को किस तरह इजीली अपने सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। कैसे आप किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। देखें अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग किसी को भी दावत देते हैं, ठीक है, तो लोग आपके सेशन में नहीं आते, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, सारे आपके हैं कुछ टाइम के अंदर, ठीक है ना। कहते हैं ना कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो आप लोगों का भी दौर आना है, ठीक है। तो इस दौर को आप लोगों ने देखना है कि इस दौर के अंदर आपने खड़े रहना है। उस दौर को आने से पहले इस मंजिल के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या इस ट्रैक के ऊपर आप चल रहे हैं, इस ट्रैक के ऊपर चलते ही रहना है या आपने इस ट्रैक को दूसरी तरफ मोड़ लेना है, ठीक है। आप इस ट्रैक से उतर जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहे 10 बंदों को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं आते तो कोई मसला नहीं है। यार आप लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा कि अजान कितनी बार होती है, 5 बार होती है। क्या कहते हैं अल्लाह पाक, हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह, ठीक है, आओ अपनी फलाह की तरफ। यार लोग अपनी फलाह की तरफ नहीं जाते, ठीक है ना। दुनिया के अंदर देख लें नमाज कितने लोग हैं जो नहीं पढ़ते, ठीक है ना। मेरे जैसे गुनाहगार बनने हैं, नहीं पढ़ते हम, क्यों? अपनी फलाह के लिए नहीं पढ़ते यार। तो लोग, ठीक है, हमारे कहने पर कैसे आ सकते हैं? लोग अल्लाह की जात के बुलावे के ऊपर नहीं जाते, ठीक है, नमाज में पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते, तो हमारे जाने से क्या होगा? तो ये चीज नहीं सोचनी है आप लोगों ने कि लोग क्या करते हैं, लोग नहीं आते, लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को अगर आप फेस करना सीख गए तो आप हर चीज को फेस करना सीख जाएंगे। आप फ्यूचर में बहुत बड़ा खेल सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी 1 घंटा हो गया, तो बाकी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजूर चाहता हूँ, ठीक है ना। एज अ ब्रदर आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि नेटवर्किंग की फील्ड में आकर कोई बंदा नाकाम हो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि जो बंदा ठीक है ड्रीम अचीव कर रहा है, ठीक है, इतने बड़े ड्रीम्स देख रहा है और उनके वो ड्रीम्स पूरे ना हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स क्या करे कि अपने ख्वाबों को, ठीक है ना, अपने ख्वाबों का गला घोटे, ठीक है, अपने ख्वाबों को टूटने दे। तो मैं इस चीज को नहीं फेस कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह ख्वाब होते हैं जो टूटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। तो मैं नहीं चाहता वो चीज करने के लिए, ठीक है। तो बाकी मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे से गाइड करना, अच्छे से टीच एंड ट्रेन करना, आप लोगों को इस लेवल तक पहुंचाना, ठीक है, कि जिस लेवल पर आप चाहते हैं आप आना, कामयाबी को हासिल करना, ठीक है। तो इसके लिए देखना है आपने कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं, ठीक है ना, कितनी एफर्ट कर सकते हैं, क्या आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा
ठीक है। तो काफी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर मेरे से तो होना ही नहीं है, ठीक है, वो फिक्स माइंडसेट हो जाते हैं। अब अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। ग्रोथ माइंडसेट कौन होता है? वो कहता है ये काम हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ऐसे होगा। आपका माइंड बताएगा ये काम ऐसे होगा। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आए कैसे। अब स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू के अंदर 4 टाइप के लोग थे। 4 टाइप के कौन कौन से लोग थे? नंबर 1 एक था डॉक्टर, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 लॉयर, वकील। अब क्या है कि जब डॉक्टर से पूछा गया, सवाल किया इंटरव्यू लेने वाले पर्सन ने, ठीक है ना, और एक बिजनेसमैन था, ठीक है ना, डॉक्टर से पूछा कि मुझे ये बताएं अगर आपको